एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बंगाल की सियासत में स्वामी विवेकानंद पर छिड़ा है संग्राम। पूरी खबर विस्तार से आपको बताते हैं। कैसे स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, हम सब जानते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसी मौके को बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने सियासी शक्ति प्रदर्शन के मौके में तब्दील कर दिया। कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के जन्म स्थान पर आज बड़ी सियासी हलचल रही है। बीजेपी नेताओं ने कोलकाता में पदयात्रा निकाली, स्वामी विवेकानंद के घर जाकर उनकी जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कोलकाता में ही नजर आए आज। वहीं पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भी पीछे नहीं रही है। टीएमसी के नेताओं ने भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें याद करने के बहाने पदयात्रा की और एक बड़ा सियासी प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन जो टीएमसी की तरफ से किया गया। अच्छा, तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में दिख रहा है कैसे कोलकाता में आज बीजेपी और टीएमसी ने इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बीजेपी ने पदयात्रा निकाली। पदयात्रा की अगुवाई बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने की है। कोलकाता से आपको दिखाते हैं अपने संवाददाता नीरज पांडे की रिपोर्ट। इसमें कोलकाता के विधान सरनी मार्ग पर हैं, जो श्याम बाजार चौक से भारतीय जनता पार्टी का जहां से शुरू हुआ है पदयात्रा, और ये स्वामी विवेकानंद के शिमला स्ट्रीट वाले जो संग्रहालय वहां तक जाएगा, उनके स्टेचू तक जाएगा। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा रोड शो चल रहा है। एक बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं। दिलीप घोष जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में चल रहा है और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी की ये पदयात्रा है, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल ना तो झंडा है, ना तो पॉलिटिकल नारे हैं, ना तो पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा है, विवेकानंद, विवेकानंद और विवेकानंद। ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल विवेकानंद जी को लेकर जो आइडियोलॉजी शुरू से वो अपना रहे हैं, ये पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े लेवल पर पश्चिम बंगाल की इस ऐतिहासिक सड़क से ये पदयात्रा शुरू की है और युवा दिवस मना रहे हैं। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, कोलकाता। मेरे पीछे देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, जो लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुभाष चंद्र बोस के स्टेचू से लेकर विवेकानंद हाउस तक यहाँ आ रहे हैं। विवेकानंद हाउस मिशन तक आ रहे हैं। हमारे साथ हम बात करने का प्रयास भी करते हैं। दिलीप दा लगातार लीड कर रहे हैं उस पूरे पदयात्रा को। दादा इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वामी विवेकानंद जी का जन्मतिथि है। विवेकानंद जी का आदर्श पर चल करके, विचार पर चल करके नया देश बनाना है। लेकिन दादा, टीएमसी तो कह रही है केवल आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ कहाँ पॉलिटिक्स दिख रहा है? ना कोई पॉलिटिकल बात है, ना कोई स्लोगन है। स्वामी विवेकानंद जी का गाना गाते गाते हम पदयात्रा कर रहे हैं। जिनका दिमाग में भरा हुआ है राजनीति, और हर जगह राजनीति देखते हैं। लेकिन उनका कहना है कि इससे पहले कभी आप लोगों ने इस तरह का पदयात्रा की नहीं। उन्होंने कहाँ किया? हमारा पार्टी छोटा था, हम क्या करते लोगों को पता नहीं चलता था। अभी पार्टी बड़ा हो गया तो सब दिख रहा है। हर कार्यालय में और विवेकानंद जी का फोटो है, नेताजी का फोटो है, श्यामा प्रसाद का फोटो है। जिन्होंने कभी देखा नहीं है उनको नया लग रहा है। आज अभिषेक बनर्जी भी पदयात्रा करने जा रहे हैं और टीएमसी भी जगह जगह से पदयात्रा कर रही। इससे पहले देखा नहीं गया कि टीएमसी इतने बड़े लेवल पर विवेकानंद जी की जयंती पर पार्टिसिपेशन रहा हो। उसका मजबूरी है, चुनाव है, इसलिए जो मिल जाए उसको पकड़ लेते हैं। रविंद्रनाथ जी का फोटो लेके शोभा यात्रा निकाला उन्होंने, क्या था उसमें संदेश, और उनके स्थापना किया हुआ विश्व भारती यूनिवर्सिटी को तोड़ देते हैं। तो इसलिए ये जो इनके अंदर पाखंडी है ना, ये लोग समझते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी चुनाव की वजह से ही इतने बड़े लेवल पर आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं? नहीं, ये तो बात सही है कि चुनाव साल है, हर कार्यक्रम बड़ा हो रहा है। हमारा पार्टी बड़ा हो गया तो छोटा कार्यक्रम क्यों करें? बंगाल में विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र जी के आश्रय से है भारतीय जनता पार्टी। हर महापुरुष को हम मानते हैं, पूरा देश में मानते हैं। यहाँ भी एक से एक महापुरुष है, साल भर उनका जयंती चलती है और हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते ही रहते हैं। तो ये हमारी परंपरा भी है और इसी आधार पर चल करके हम पार्टी दोबारा देश को नया बनाएंगे।
तो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष को आप सुन रहे थे। देखिए, बीजेपी ने पदयात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया तो तृणमूल कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनके नेतृत्व में टीएमसी ने भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पदयात्रा निकाली। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती की खास रिपोर्ट। तो समर्थक है, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक है, वो यहाँ पहुंच गए हैं। यहाँ भी देख सकते हैं महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ है। तो अभिषेक बैनर्जी आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे, यहाँ से सीधा चले जाएंगे लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर हाजिरा मोड़। और अभिषेक बैनर्जी के लिए काफी ये अहम दिन है क्योंकि वो भी तृणमूल युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और चारों तरफ आप देख सकते हैं जो समर्थक है वो पहुंच गए हैं। और सीधे रुख करते हैं, इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही सोमनाथ सिंह रॉय साहब टीएमसी के समर्थक हैं, वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं मेरे दो सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती भी नजर आ रहे हैं, हमें नीरज पांडे भी नजर आ रहे हैं। जरा जान लेते हैं पहले जल्दी से एक रिएक्शन कुंतल और नीरज से, किस तरीके का शक्ति प्रदर्शन रहा है आज आर पार टीएमसी और बीजेपी के बीच। नीरज, आप बीजेपी का हाल बता दीजिए, टीएमसी के बारे में कुंतल से जानकारी ले लेंगे। देखिए, ये पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े पैमाने पर विवेकानंद की जयंती को पश्चिम बंगाल में मनाया। आज जब उनका रोड शो रहा तो काफ़ी बड़ा रोड शो था और बाकायदा सुभाष चंद्र बोस की जो स्टैचू है श्याम बाजार चौक, वहाँ से लेकर ये शुरू किए और विवेकानंद जी का जो स्थल है, जो उनका पैतृक आवास है, वहाँ तक वो गए। इस दौरान कोशिश उनकी यही रही है कि विवेकानंद जी को आत्मसात किया जाए, लोगों तक ये मैसेज दिया जाए। और इससे एक सबसे बड़ा मैसेज देने का भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि वो बंगाली अस्मिता के प्रतीक रहे हैं। विवेकानंद जी बाहरी नहीं है, जो आरोप लगते रहे हैं बीजेपी पर, वो दिखाने की कोशिश जो की जा रही थी बीजेपी की तरफ से, उसका जवाब टीएमसी ने किस अंदाज में दिया कुंतल? देखिए, इससे पहले भी मैंने देखा कि जब भी बीजेपी का कोई रोड शो होता है तो टीएमसी और भी लंबा रोड शो करने की कोशिश करती है और आज भी यही देखने को मिली है। बीजेपी अगर 2.5 से 3 किलोमीटर तक का रोड शो किया तो तृणमूल कांग्रेस जो है लगभग 6 किलोमीटर का रोड शो किया और काफ़ी तादाद में, मतलब हजारों की संख्या में आज टीएमसी के युवा कार्यकर्ता आज मौजूद थे अभिषेक बैनर्जी के साथ। अभिषेक बैनर्जी ने इस रोड शो के बाद जब रैली की है, एक छोटा 10-12 मिनट का, वहाँ तो उन्होंने कहा कि मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत कुछ कह दिया। कहा कि मुंह में मतलब कहते हैं ये लोग राम लेकिन करते हैं कर्म में नाथुराम, और बहुत कुछ ऐसा कहा कि वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति आप बनाते हैं, लेकिन बंगाल में क्यों सुभाष चंद्र बोस और स्वामी जी का मूर्ति तैयार नहीं किया जाता है, नहीं बनाया जाता है। अब राजनीतिक मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। आप लोगों ने भाव तो बता दिया है, मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी को आना चाहिए। जो बात हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स बता रहे थे, तो रैली के मामले में तो भारी पड़ गई टीएमसी। बीजेपी की 2.5-3 किलोमीटर लंबी, उनकी साथ 6 किलोमीटर लंबी, हजारों की तादाद में उनके साथ लोग। प्रेम शुक्ला जी, क्या हो रहा है? चलिए, रोमाना जी अनुकरण तो कर रहे हैं, नहीं तो वरना तो जो है स्वामी विवेकानंद जी का 10 वर्षों के शासन काल में 2011 से 2021 में कभी स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई उन्होंने? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाती है, न केवल बंगाल में, आज महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की इकाइयां हैं, हर जगह पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने पहली बार मनाया है, उनका चुनावी दृष्टिकोण है। हमारे लिए स्वामी विवेकानंद जो है वो समग्र भारतीय दर्शन के वैश्विक प्रतिनिधि पुरुष हैं। ठीक है सर, मैं सोमनाथ सिंह रॉय साहब को लेकर आती हूँ। सोमनाथ सिंह रॉय जी, आपके नेता वहां पर अभिषेक बनर्जी बीजेपी को घेर रहे थे राम और नाथुराम की बात करके, और यहाँ पर प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि साहब इन्हें स्वामी विवेकानंद की याद तब आ रही है जब बीजेपी उनका अनुसरण कर रही है। नहीं, पहले तो मैंने सोचा था दिलीप घोष कम से कम स्वामी विवेकानंद कहेंगे, ये स्वामी विवेकानंद नहीं कहेंगे। दिलीप घोष भी अभी स्वामी विवेकानंद कहना चालू कर दिया, सुन के दुख लगा। एक बंगाली का उच्चारण स्वामी विवेकानंद ही होना चाहिए था। सर, बाल की खाल नहीं निकाल रहे हैं? पहली बात, आप बाल की खाल नहीं निकाल रहे हैं? वैसे हमारे यहाँ इसको बोलते हैं बाल की खाल निकालना। नहीं, आप सुनिए ना, मैं जो बोल रहा हूँ मैम, आप सुनिए ना, आप वो देखिए ना, स्वामी विवेकानंद तो हम लोग शामिल। शुक्ला जी, आप जवाब दे दीजिएगा सर, वो बात पूरी कर ले, वरना बात हो नहीं पाएगी, समझ नहीं पाएंगे ना दर्शक। आइए सोमनाथ, आइए। दूसरी बात ये, प्रेम शुक्ला जी आप बोल रहा था कि तृणमूल कांग्रेस छोटा ताला, प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए, बंगाली कल्चर आपको पता नहीं है एक्चुअली।
हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तभी ये दिल में हम लोग को गोवा कि ये विवेकानंद को नेताजी गांधी जी बनना पड़ते थे। अभी जैसे देखा ना मोदी जी बन रहा है, कभी नेताजी का टोपी नेताजी सज रहा है, कभी दाढ़ी रख के रविंद्रनाथ सजने की कोशिश कर रहा है, कभी पगड़ी चढ़ा के वो विवेकानंद सजने की कोशिश कर रहा है। सवाल उठाते रहेंगे आप मानने के लिए तैयार नहीं है इनकी वो पूरी तरीके से बंगाली संस्कृति के अंदर रचे बसे हुए हैं। आप लगातार बीजेपी को बारी बनाने पर ही तुले हुए हैं। तो मौका स्वामी विवेकानंद की जयंती का, लेकिन सियासी आर पार की तस्वीर देखने के लिए मिल रही है बीजेपी और टीएमसी के बीच। देखिए, बीजेपी ने कोलकाता में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, उसमें केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए। उनसे इस मौके पर खास बातचीत एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे ने की है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रहलाद पटेल जी। प्रहलाद जी, आज स्वामी जी की जयंती है, आपको लगता है कि स्वामी जी की राह पे अब चलना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि बंगाल की पहचान ही संस्कृति है, कल्चर ही बंगाल की पहचान है। आप राजा राम मोहन राय से लेकर महर्षि अरविंद, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस एक परंपरा है, और स्वामी जी ने तो वो चीज दी है जो भारत में हमारी सांस्कृतिक विरासत, जिस समय लोग भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे, उस दुनिया को निरुत्तर करने वाला कोई व्यक्तित्व करे तो वो स्वामी जी है। हम जैसे लोग जब पढ़ते थे तब से लेकर आज तक हम लोग कोई दूसरा नाम नहीं जानते, हम सब स्वामी विवेकानंद जी का नाम जानते हैं। लेकिन जो रास्ता उन्होंने पूरे विश्व को दिखाया, आपको लगता है बंगाल कहीं ना कहीं उससे भटका हुआ है? मुझे लगता है कि उस पहचान पर संकट अगर आया है तो हम सबको मिलकर हम लोग उसको ठीक करेंगे, क्योंकि मैं एक संस्कृति मंत्री होने के नाते मेरे लिए तो आइकॉन स्वामी जी है। प्रहलाद पटेल जी थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व के आइकन हैं और हम लोग हमेशा से उनके आदर्शों को मानते रहे हैं, उनको जानते रहे हैं, और मुझे लगता है कि पूरे विश्व को उनके जो आदर्श हैं उनको फॉलो करना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, कोलकाता। अच्छा, दो खास मेहमान प्रेम शुक्ला जी और सोमनाथ सिंह रॉय साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी तो स्वामी विवेकानंद की सांस्कृतिक विरासत गिना रही है, अभी हमने मंत्री जी को भी सुना, लेकिन दिक्कत यह कि टीएमसी तो उस पर आप लोगों का मतलब बीजेपी का अधिकार ही नहीं मानती है ना उस विरासत पर। अभी भी देखिए लगातार सोमनाथ दा बाहरी बनाने पर तुले हुए हैं आप लोगों को। हमारा अधिकार नहीं आराधना करने का है और किसका नहीं है तय तो तृणमूल कांग्रेस नहीं करेगी। अभी आपके ही प्रतिनिधि कुंतल चक्रवर्ती बता रहे थे अभिषेक बनर्जी का वक्तव्य, वो कह रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस जी की या विवेकानंद जी की मूर्ति क्यों नहीं बनी। अरे साहब, 10 वर्षों से आप शासन काल में है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी शासन काल में है, वहां सरदार पटेल की जो है भव्य मूर्ति बनती है। आप 10 वर्षों से शासन काल में है, आप जो है मुहर्रम की जुलूस निकालने के अलावा आप दुर्गा पूजा का जुलूस तक नहीं निकालने देते। स्वामी विवेकानंद की जयंती आप तब बनाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी की पदयात्रा वहां निकलती है। अब गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के यहाँ विश्व भारती में आप जाना भी, प्रधानमंत्री के वक्तव्य है वहाँ, निमंत्रण के बावजूद आप जाना नहीं पसंद करती हैं। मैं जवाब तो ले लेती हूं। बंगाल की विरासत के विरुद्ध काम करने का दुष्कर्म कौन कर रहा है? मैं जवाब लेती हूँ। आइए सोमनाथ सिंह रॉय साहब। नहीं, मैं शुक्ला जी का जो भाषण दे रहा था उसका बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सेंट्रल संस्कृति मिनिस्टर अगर विवेकानंद का ऊपर उसका सम्मान है तो दिल्ली में एक तो जुलूस निकालना चाहिए था। अगर वहाँ पर उप मुख्यमंत्री यूपी का विवेकानंद जी का ऊपर सम्मान करना चाहिए था, उसको तो यूपी में भी एक जुलूस निकालना चाहिए था। उनको सम्मान ऊपर माला दे पाते थे ना। ऐसे लगता है ये दिल्ली में जुलूस क्यों नहीं निकाला बीजेपी ने? ये प्रेम शुक्ला पूछ रहा हूँ। ये जुलूस तो दिल्ली में भी निकल सकते थे, जैसे 26 जनवरी होता है, लेकिन ऐसे भी विवेकानंद। चलिए सर, अभी आने वाले समय में चुनाव होने हैं, अभी तो इस तरीके की चर्चाएं हम बहुत करेंगे। तो कुल मिलाकर बंगाल के अंदर स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर ये सियासी आर पार बीजेपी और टीएमसी के बीच आप देख। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।